यहाँ पर क्या है बताओ, अ बॉल बियरिंग ऑफ अ गिवन ब्रांड वेट, ओके, ब्रांड वेट 0.50 gram with a standard deviation, what is the probability that two lots of, okay, will differ? सब्ट्रैक्शन का कुछ बोला गया है, डिफर है, इसमें मीन भी होएगा फिर कहीं पे तो, बाय मोर देन 2 ग्राम, मीन दिया नहीं है लेकिन डिफर जरूर दिया है। डिफर दिया है मतलब कुछ तो अपना एक्स बार माइनस माइनस में जा रहा है ये, और स्टैंडर्ड डिविएशन मीन है, हाँ है, तो ये पक्का इसमें जाएगा। वो जो क्या बोलते हैं अपना सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वाला, डिफरेंस एंड सम। तो दी हुई इंफॉर्मेशन पहले लिख लो। ब्रांड वेट, ओके, ब्रांड वेट दिया हुआ है तुम्हारा म्यू ए 0.50 एंड अ स्टैंडर्ड डिविएशन 0.02। ओके, अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में देखो, हाँ तुम्हें डिफरेंस दिया हुआ है, तुम्हें पता है इसमें बाकी का कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तुम्हें डिफरेंस के बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। टू लॉट्स दिया है मतलब तुम्हारे स्टैंडर्ड डिविएशन को जो डिनोमिनेटर में जो n होता है उसका भी वैल्यू दिया हुआ है सम फॉर्मूला शीट के अकॉर्डिंग। बाकी दो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा, परसेंटेज कहीं पे भी है नहीं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कुछ होएगा नहीं। तो अब इंग्लिश काम आएगी हमारे। व्हाट इज ब्रांड वेट? ब्रांड का वेट मतलब अगर बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसमें डिफेक्ट एक है तो वो सब में जाएगा, वो ब्रांड का कॉन्स्टेंट ही डिफेक्ट है। तो अगर ब्रांड उसका वेट ही 0.5 ग्राम है तो म्यू बी भी 0.50 ही होएगा। रीजन, क्योंकि वो ब्रांड वेट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। एक सैंपल हो, 100 सैंपल हो, 1 लाख सैंपल हो, 2 लाख सैंपल हो, उनका मशीनरी सेम है तो एरर भी सेम ही निकलेगा। तो उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया ब्रांड वेट। जैसे आईफोन वाले टाइप सी का पोर्ट दे नहीं रहे थे तो लाइटनिंग इज ब्रांड आइडेंटिटी। तुम्हें म्यू ए म्यू बी निकालना पड़ेगा, म्यू ए माइनस बी एंड सिग्मा ए माइनस बी। रीजन इसको निकालने का, जेड स्कोर के लिए लगता है ना बेब, बेब क्या होता है, सॉरी, जेड स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ए माइनस बी माइनस म्यू ए माइनस बी। तो व्हाट इज म्यू ए माइनस म्यू बी इज इक्वल्स टू 0.50 माइनस 0.50। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, 0 तो 0, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम फ्लो के साथ जाएंगे। हमने इतना लॉजिकली सोच के हमने इसको स्टैंडर्ड डिविएशन में डाला है डिफरेंस वाले, तो हमने सही किया होगा, भरोसा, कॉन्फिडेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन इसका n अलग, इसका n अलग, क्योंकि हमें 1000 का लॉट के बारे में दिया गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.02 द होल स्क्वायर अपॉन लॉट कितने का है, 1000 का है, प्लस 0.02 द होल स्क्वायर अपॉन 1000 का है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ओके, ये 10 रेज टू माइनस में जा रहा है, ओके, 0.00844 नहीं है, 9 है, मुझे कुछ भी दिख रहा है, 9442। तो बोलो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है तुम्हारा, फर्स्ट कंडीशन ही नहीं, एक ही कंडीशन है इसमें, कंडीशन में भी इंग्लिश को ध्यान देना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी दैट टू लॉट्स ऑफ विल डिफर इन वेट, ओके, डिफर इन वेट मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी बाय मोर देन 2 ग्राम्स। हमें ये एक्स बार क्या है बताओ, ये मीन है ना, ये 2 ग्राम क्या है, ये तो ग्राम में है, हमें इस ग्राम को मीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीजन, 1 कि नंबर 2 बहुत बड़ा है तो इसीलिए उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिकली आंसर उसका ये बोलता है कि ये जो 2 ग्राम है ये उसका वेट दिया गया है, तो उसका मीन निकालना पड़ेगा हमें। ये वेट इज 2 ग्राम, सो मीन इज सैंपल लॉट, बोलो कितने का लॉट है, 1000 का लॉट, मीन ऑफ 1000 लॉट हैविंग 2 ग्राम डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 0.00। अब ये लग रहा है कि ये दोनों कुछ डिले से मिले हुए टर्म्स है।
अब जाके कुछ हो सकता है। अब यहाँ से एक और लॉजिकल स्टेप बीच में आता है, ये तो आ गया ठीक है, डिफरेंस मिल गया तुम्हारा, लेकिन डिफरेंस का कंडीशन क्या है? डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि डिफरेंस 0.02 इज एक्चुअली इक्वल टू, क्या बताए, विल डिफर इन वेट बाय मोर देन 2 ग्राम। तो 2 ग्राम से मोर का सिर्फ हम देखेंगे। तो z इज इक्वल्स टू व्हाट इज x माइनस एक्स बेस का क्या आ रहा है 0.002, व्हाट इज म्यू एल, ये आ रहा है 0, ठीक है आने दो, अपॉन 0.008942। यहाँ से भी तुम्हें पता चल जाना चाहिए, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो भी कुछ आने नहीं वाला है, तो इतना बड़ा नंबर नहीं होता है कभी भी। तो ये तुम्हें करना, हिंट बता रहा हूँ मैं, बस शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, लेकिन लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा सोचना चालू कर दो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जिंदगी के भी और मैथ्स के भी। तो इसका आंसर आ रहा है 2.2360। अब ग्राफ 0 ये आ रहा है यहाँ पर 2.2360, 2.236 से क्या बोला है, विल डिफर मोर देन, तो मोर ये साइड, तो अब क्या कैलकुलेट होएगा, आर में जाएगा ये कैलसी के 0.01265, इतना, यही प्रोबेबिलिटी, बस रुक जाओ, यही प्रोबेबिलिटी है। अगर चाहिए तो तुम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर से तुम्हारा वो कितना ग्राम से डिफर करेगा एग्जैक्टली लिख सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकाल के रख दिया तो भी काफी है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग विल डिफर मोर बाय वेट इन वेट बाय मोर देन 2 ग्राम्स। अब मोर देन 2 ग्राम्स, लेस देन 2 ग्राम बोला गया रहेगा तो तुम क्या करोगे, बस ऐसे ही, बस पूछ रहा हूँ, अगर लेस देन बोला गया रहेगा तो तुम क्या इमेजिन करोगे, बोलोगे ये, बस तुम वैल्यू को माइनस में ले लोगे 0.002, और बाद में ये निकाल लोगे, फिर तुम्हारा माइनस में आएगा, फिर तुम्हारा लेस, तुम ये साइड पी के साइड निकालोगे और तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तुम आएगा, ठीक है, समझ गया। एंड इसका थर्ड भी क्वेश्चन पॉसिबल होता है, वो क्या है पता है, विल डिफर इन वेट बाय 2 ग्राम्स। तब तुम यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी अज्यूम करोगे, इक्वल टू का साइन नहीं, तब तुम यहाँ पर अज्यूम करोगे वो 2 ग्राम से छोटा भी हो सकता है, 2 ग्राम से बड़ा भी हो सकता है, बॉस कुछ भी हो सकता है। तो तुम जो लेस का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालने वाले थे, तो तुम वैसा ही लेस का निकालोगे। तो z इज इक्वल्स टू माइनस 0.002 अपॉन 0.008942 माइनस 0, ये किसके लिए है, लेस देन 2 ग्राम्स, इसीलिए हमने माइनस का साइन लिया। तो इसका भी सॉल्व करके आंसर सेम आ रहा है, बस माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है, 2360। अगर हमने इसको ड्रॉ किया -2360, ठीक है, लेस ये साइड होता है, तो ये किससे फाइंड करोगे, पी से, और ये पी से कितना आ रहा है पता है, ये भी एग्जैक्ट सेम आएगा 0.01265। तो जब तुम्हें बोला जाएगा डिफर इन वेट बाय 2 ग्राम्स, तो तुम इन दोनों को ऐड कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा जो 2 ग्राम से डिफर करता है उसका, मोर बोला है तो सिर्फ ये, लेस बोला है तो सिर्फ ये। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है, रेफरेंस बुक्स और तुम्हारी सारी स्टैटिस्टिक्स की बुक्स है ना, उन्होंने इन दोनों को ऐड करके आंसर लिखा हुआ है विच इज 0.0253, बट लॉजिकली अगर सिर्फ मोर बोला है ना तो सिर्फ मोर का आना चाहिए। तो पेपर में अगर तुम्हें याद आया तो मोर का करो और लेस का भी करके आ जाओ, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर सिर्फ मोर बोला है ना तो सिर्फ मोर पर ही ध्यान दो, दोनों को ऐड करने की रीजन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है मुझे कुछ गलत समझ में आया हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग से कुछ गलत हो चुका होगा। तो बस इस सम के लिए मैंने स्पेसिफिकली तुम्हें तीनों केस बता दिए, और ये पूरा तुम्हें रेफरेंस बुक में दिया गया है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन के लिए, ये सेम क्वेश्चन के लिए ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो आंसर है ये है 2 ग्राम्स का, जब हम अज्यूम करेंगे लेस और मोर का, और ये आंसर सिर्फ लेस का है, ये आंसर सिर्फ मोर का है, ठीक है, समझ गया। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ गलत समझ में आया या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो इतना ही था इस वाले लेक्चर के लिए, अगले लेक्चर में बस और सम्स देखेंगे जिससे और प्रैक्टिस हो जाए, और हमारे सम्स आइडेंटिफाई करने की और सॉल्व करने की ये दिमाग रेडी हो जाए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।